अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मैथ के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 में को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास टैक्स। टैक्स एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी को कहते हैं जो कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उस पर हमें पे करना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा टैक्स हमें देना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर एक साइन यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से करके तो इसको हम कहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ। ठीक है, टैक्स एट द रेट ऑफ। अब प्रॉपर्टी टैक्स दूसरा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी वाली चीज़ों पे करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे हमने कोई घर ख़रीदा तो उस पर, ठीक है, टैक्स ये वाला पे करेंगे। अब जीएसटी, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स। ठीक, ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट होगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, बुक शेयर नहीं कर पाऊँगी मैं यहाँ पे क्योंकि कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने खोल के रखें। तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड कर रही हूँ क्वेश्चन 1। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑन अ शॉप वर्थ ₹475,000। ऑल्सो फाइंड द नेट वर्थ इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है और उसके बाद हमने नेट वर्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, दिया हुआ क्या है, शॉप की वर्थ दी हुई है। ठीक है, शॉप वर्थ पहले हम लिखेंगे, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना शुरू की हूँ। जो चीज़ें हमें दी हुई हैं पहले हम वो लिख लेंगे, ₹475,000। टेक्स्ट भी हमें दिया हुआ है, टैक्स एट द रेट ऑफ 3% हमारे पास है। इसको हम लिखेंगे 3% को हम कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं, 3 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे लिख देंगे 100 क्योंकि परसेंट हमारे पास क्या होता है, 100 को शो करता है। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, 475,000। ठीक, अब इसको इस ज़ीरो को यहाँ पे काट दिया हमने इसके साथ। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹14, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, 14, लेकिन आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 14250 ये आएगी हमारे पास टैक्स उसने कितना 3% पे किया था, तो हमें एक वैल्यू भी सामने आ गई, इतना उसने पे किया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी थी, नेट अमाउंट लिखेंगे हम। नेट अमाउंट फाइंड करने का क्या तरीका है कि टोटल अमाउंट जो हमें दी हुई है उसमें हम ये वाली प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 475,000 में हम लोग प्लस कर देंगे 14250, तो हमारे पास प्लस करके वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 5 में 0 प्लस किए 0, 2 में 0 प्लस किए 0, ठीक है, 5 में 4 प्लस किए 9 और 4 में 4 प्लस किए 8 और आ गया हमारे पास 8, ₹489250 हमारे पास नेट अमाउंट आ गई। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, करके दे दी हमने।
अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन मैं बुक में से रीड कर रही हूँ कि वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्वेश्चन 2, वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज़ ₹56,000,000. फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय द ओनर. पहली चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, ठीक है, ओनर ने जो दिया है. इफ़ देयर इज़ अ रिबेट ऑफ ₹500 इन टैक्स फॉर मेंटेनेंस. अब हम दूसरी चीज़ भी, एक और चीज़ भी फाइंड करेंगे. टैक्स फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे कि उसने कोई रिबेट अगर होता तो वो कितना होता, वो कितनी वैल्यू का होता, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेंगे. वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर हम लिखेंगे, वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर हमें दी हुई है, ठीक है. इसमें बहुत सारे ज़ीरो दिए हुए हैं तो हम लोग काउंट करके ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है. 56,000,000 5 ज़ीरोज़ थे, ठीक है. अब दूसरी चीज़ भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स कितना दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 3.5%. अब 3.5 को मैंने आपको बताया कैसे लिखेंगे, 3.5 यहाँ पे लिखेंगे और 100 कर देंगे, ठीक है. और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ, 500,000 पूरे ज़ीरो लगे हैं, ठीक है. इन ज़ीरोज़ के साथ कट कर दिया. इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा, इनको यहाँ पे हमने इसका पॉइंट भी रिमूव करना है, ठीक है. पॉइंट रिमूव करके यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो. तो इसके ये 3 ज़ीरो इससे कट गए और इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹196,000, ठीक है. 3 ज़ीरो थे हमारे पास, आगे. अच्छा, एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड कर लिया. अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, रिबेट, ठीक है. पिछले में हमने नेट वर्थ टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, इसमें जो बचेगी वो वाली फाइंड करनी है, ठीक है. कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल दी हुई है उसको इसमें से कट कर देंगे. 56,000,000 में से हम माइनस कर देंगे 196,000. बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है. जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 14, माइनस करके आप लोगों ने देखना है, ठीक है. ₹14,6,000, 3 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है. माइनस करके देखना है आप लोगों ने, मेरे पास चूँकि मैंने करके रखे हैं सॉल्व तो मैं नहीं करके दिखा रही, लेकिन जब आप लोग इसमें से माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि अमारा पेड प्रॉपर्टी टैक्स ₹3500 एट द रेट ऑफ 2.5% फॉर अ हाउस. कि हमारा ने कितना प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, 35,000, ठीक है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्या हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है. इसमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. अच्छा, इसमें हमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, ठीक है. तो हम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गई, एक्स. जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसकी जगह हम एक एक्स सपोज करके लिख देते हैं, ठीक है. टैक्स हमारे पास कितना है, एट द रेट ऑफ कितना उसने पे किया, 2.5%. तो 2.5% को हम कैसे लिखते हैं, 2.5 बाय 100 लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ. लेकिन अब टेक्स्ट की उसने वैल्यू कितनी दी थी ये हमें उसने बताई हुई है, ठीक है. क्वेश्चन के अंदर हमें बताई हुई है कितनी दी थी, ₹3500, ज़ीरो कितने ज़ीरो हैं, 3, यस ये. और बाकी हम ये वैल्यू वैसी की वैसी नीचे लिख देंगे, ठीक है.
अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और x जो है वहाँ पे अकेला छोड़ देंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। ये मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से होगा। अब इसका हमने पॉइंट भी रिमूव करना है। पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो पॉइंट रिमूव करके नीचे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो 1000 है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे इस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया और नीचे हम लगा देंगे 25, ठीक है। कट हम करेंगे इसको, इसके साथ कट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे आसानी से कट 25 1 ज़ार 25 होता है और 25 4 ज़ार 100 होता है, तो 4 और ये 0 जो हमारे पास बचा है ऐसे का ऐसे लिख देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी रुपीज़ 14। इसमें हमारे पास बहुत सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो काउंट करेंगे 0 0 0 5 0 आएंगे। ₹14,000 इज इक्वल टू एक्स। जब हम 40 को 35 के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाली स्टेप में 40 को 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई, ये आ गई हमारे पास। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x थी ना वैल्यू प्रॉपर्टी की, हमने क्या सपोज की थी, x हमारे पास क्या आ गया, ये। इसको हम ऐसे करके लिख देंगे और ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तारिक पेड प्रॉपर्टी टैक्स ₹108,000 फॉर अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹180,000, ठीक है। तारिक ने एक प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ थी 180,000, उस पर कितना टैक्स पे किया, 108,000। व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। हमने प्रॉपर्टी रेट फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी रेट कैसे फाइंड करना है, प्रॉपर्टी टैक्स हमें दिया हुआ है, लिखेंगे पहले प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए पहले हमें परसेंटेज में दिया हुआ था, ऊपर वाले क्वेश्चन में 2.5 था, उससे ऊपर वाले में 3.5 था और हमें परसेंटेज में दिया हुआ। अब यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, तो हमने एक्चुअली क्या करना है, उसको परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स उसने दिया है 108,000, ठीक है। इतने रुपीज़ उसने दिए हैं, लेकिन हमने इसको इस वैल्यू को परसेंटेज में लेके आना है। और प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी थी हमारे पास, वर्थ थी हमारे पास 108, लेट मी चेक कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 4 ज़ीरोज़ हैं, 0 0 0 0। अच्छा इसमें यहाँ पर ज़ीरो नहीं था, 1800, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टैक्स रेट। टैक्स रेट को फाइंड करने का क्या तरीका है हमारे पास, टैक्स रेट को हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू है ऊपर हमें दी हुई यहाँ पे लिखेंगे ये, ठीक। और जो टोटल वर्थ है उसकी नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब ये ज़ीरो इन ज़ीरोज़ के साथ कट कर दिए, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कट कर दिया। इसको जब हम इसके साथ करेंगे कटिंग तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 1 यहाँ पे हमारे पास बचा था 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 6 1 ज़ार 6 हमारे पास आ गई। टैक्स रेट हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया। अब हमारे पास ये टैक्स रेट इज़ इक्वल टू 6%। उसने कितना पे किया, 6%। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है मेथड में, ठीक है।
लेकिन घुमा फिरा के एक ही चीज़ की तरफ आपको लेके आ रही हैं। अब क्वेश्चन 5 में हमें कह रहे हैं कि फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹1000। कैलकुलेट जनरल सेल्स टैक्स। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, जीएसटी फाइंड करना है एंड सेल्स प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, और बाईसाइकिल की सेल प्राइस भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल दी हुई है। प्राइस ऑफ बाईसाइकिल लिखेंगे, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू 10000, ठीक है। और जीएसटी हमने फाइंड करना है ना, ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। जनरल सेल्स एट द रेट ऑफ कितनी पे हमने चेक करना है, 16% पे। तो 16 लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को इस तरह ओपन करके लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू के साथ, 1000 के साथ। ये ज़ीरोज़ यहाँ पे कट गए और जब उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हमारे पास आ जाएगा। जीएसटी हमारे पास आ गया 1600। अब हमने सेल प्राइस भी चेक करनी है, बाईसाइकिल की सेल्स प्राइस भी चेक करनी है। सेल्स प्राइस कैसे चेक करनी है, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल को हम ऐड कर देंगे जीएसटी में, तो हमारे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी, ठीक है। 10000 में प्लस कर देंगे हम 1600, सॉरी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अब थोड़े से ज़्यादा ज़ीरो आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116, ठीक है, 0 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो यही आएगा। सेल्स प्राइस भी हमें पता लगी कि कितनी आ जाएगी, 11600, ठीक है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6, अब क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट हैं। क्या कह रहे हैं, रुस्तम रन्स 5 शॉपिंग सेंटर वर्थ ₹5। अब इसमें और भी ज़्यादा ज़ीरोज़ आ गए, इतने एंड लास्ट मंथ ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 1,000,000 इन टोटल, ठीक है। इतने उसने टैक्स पे किया, कितनी शॉपिंग सेंटर्स पे, 5 शॉपिंग सेंटर जिनकी वर्थ थी 5 करोड़, ठीक। अब पहला पार्ट क्या है, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का रेट फाइंड करना है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये आपको करके दिखाया है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे प्रॉपर्टी वर्थ जो हमें दी हुई है। प्रॉपर्टी वर्थ कितनी है, इसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो 7 ज़ीरोज़ थे हमारे पास, ठीक है, लग गए। अब 1, इसमें भी बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं, तो 3 और 3 6 दिए हुए हैं, 100 100। ये हमने क्या लिखा, टेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स जो उन्होंने पे किया, ठीक है, टेक्स्ट पेड, इतना, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, टैक्स रेट फाइंड करने का क्या तरीका था, ऊपर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, हम ऊपर वैल्यू लिखेंगे जो हमने पे की थी, ठीक है, और टोटल अमाउंट हम लिखेंगे नीचे। 100 हमने पे किया था, ठीक है, और 5,000,000 एंड 0 मल्टीप्लाई इसको हम कर देंगे, ये टोटल अमाउंट थी, इसमें से हमने पे कितना किया, इतना, और टैक्स रेट हमने फाइंड करना है, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ। अब हमने करनी है कटिंग, तो कटिंग करेंगे, ये 6 ज़ीरो तो हम काट देते हैं इन 6 ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये 50 बचा, 50 1 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2, और यहाँ पे बचा 1, 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास क्या आ गया 2% टैक्स रेट आ गया, ठीक है। टैक्स रेट हमारे पास कितना आ गया 2%। अब हमने
दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है इसमें, टेक्स्ट, एक मिनट मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन में से, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ईच शॉपिंग सेंटर एट द सेम टाइम एट द सेम रेट। हमसे पूछ रहे हैं कि उसने 5 पे, अगर पाँच शॉपिंग सेंटर्स पे उसने इतने दिया, उन्होंने हमें बताए हुए थे 1,000,000, तो हर एक शॉप पे कितना आया, एक शॉप पे कितना उसने स्पेंड किया, कितना टैक्स दिया। इसका क्या तरीका है, टैक्स हम लिखेंगे टैक्स ऑन ईच शॉप इज इक्वल टू, कितना उसने पे किया था, 6 ज़ीरोज़ थे हमारे पास इसमें, इतना कितनी शॉप्स के ऊपर इसने दिया था, 5 के ऊपर। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। 5 से जब हम डिवाइड करें, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, और ये ज़ीरो इसके साथ ऐसे ही लगा देंगे, बाकी सारे ज़ीरोज़ तो नहीं कट हो रहे ना, वो ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू, आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 2,0,0,0,0। टैक्स जो उसने एक शॉप के ऊपर स्पेंड किया वो इतना था, ठीक है, 5 के ऊपर इतना था, लेकिन वो हमसे एक का पूछ रहे थे कि ईच शॉप, हर एक शॉप पे कितना उसने पे किया, इतना, ठीक। आंसर क्वेश्चन 6 हमारा सॉल्व हो गया। 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 7 है कि द सेल प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ ₹9360 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल। ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल हमने फाइंड करनी है। कैसे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे कि सेल्स प्राइस हमें दी हुई है, ठीक है, कितनी दी हुई है, 9360। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दी हुई, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दी हुई। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस निकालने का एक तरीका ये होता है कि कॉस्ट प्राइस को हम प्लस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस हम एक सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ करके, यानी कि 100 है हमारे पास, सपोज़ कर लिया हमने, ठीक है, खुद से सपोज़ किया, 100 है हमारे पास, तो इसमें हम प्लस कर देंगे टैक्स हमारे पास कितना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बुक्स खोली होंगी, हमारे पास है 17, तो इसको प्लस करेंगे 117 आ जाएगा हमारे पास। कॉस्ट प्राइस हमारे पास अब क्या आई, रुपीज़ कितनी आई, 117, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सेल्स प्राइस, और जो है क्या फाइंड करना था क्वेश्चन के अंदर, हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल। ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल हमने करनी है। कैसे करनी है, सेल्स प्राइस हमें दी हुई है, सेल्स प्राइस, ठीक है, और सेल्स प्राइस को हम कर देंगे यहाँ पे, ये डालेंगे, ठीक है। सेल्स प्राइस, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सेल्स प्राइस हमारे पास है 9360, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई थी, 117, ठीक है। अच्छा नहीं, एक मिनट इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। इस स्टेप से पहले एक और स्टेप, सेल्स प्राइस हमारे पास ये वाली लिखनी है जो आई है हमारे पास, ठीक है, ये, और कॉस्ट प्राइस हमने वो लिखनी है जो हमने सपोज़ की थी, ठीक है। सपोज़ हमने ये आई है हमारे पास, सपोज़ हमने कितनी की थी, 100, और अब हम लिखेंगे इसके नीचे सेल्स प्राइस जो असली वाली है, 9360, और यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट हमारे पास फाइंड नहीं थी, एक्स थी, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 17 को इसके साथ यूँ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 117x इज इक्वल टू 9360 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, x यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, 9360 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
117 इससे कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है? 117 117 और 117 8,936 होता है, ठीक है। और ये ज़ीरो हमारे पास बच जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ये थी टेबल की जो ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड नहीं करना, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं कि जनरल सेल्स टैक्स, अब जीएसटी अगेन आ गया, ठीक है। 17% रिटर्न ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ ₹170, ठीक है। कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹70 पे जनरल टैक्स इतना लिखा हुआ है, तो कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल हमें नहीं दिया हुआ, टोटल बिल इज़ इक्वल टू क्या हम सपोज कर देते हैं जिसकी वैल्यू नहीं दी होती, x, और जीएसटी टैक्स हमारे पास दिया हुआ है, जीएसटी रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 17%। तो 17/100, ये 1/0, ये हम क्या करते हैं, इसी को ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। 17/100 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? टोटल बिल के साथ, x, ठीक है। अब जीएसटी की वैल्यू हमें दी हुई है, जीएसटी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 170 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो 170 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और 17 बाय इधर ये और ये था, ठीक है। इस वाली को हम इधर ले आएंगे, जब हम इधर लेके आएंगे तो 17 वहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। अब इसको हम इसके साथ कट कर देंगे, 17 1 ज़र 17 और 17 10 ज़र 170, ठीक है। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 100 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 100। अब हम इसको आंसर को उसी फॉर्म में लिख देते हैं जिसमें हमसे पूछा गया था। पूछा हमसे क्या गया था कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हम लिखेंगे टोटल बिल इज़ इक्वल टू ₹1000 आंसर, ठीक। क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेंगे, वरना आपको चीज़ें अगेन एंड अगेन करने की ज़रूरत, बार बार पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब क्वेश्चन 9 हम करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन 9 है हमारे पास, ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ मोटर कार इज़ ₹800,000, अमाउंट ऑफ GST इज़ ₹95000, फाइंड द रेट ऑफ GST। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ GST। पहले वही करेंगे हम जो करते हैं, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं, 800, हमारे पास इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं, और नीचे वाले में हमारे पास ज़ीरोज़ हैं 3 हैं, ठीक है। GST क्या है हमारे पास? GST का रेट हमने फाइंड करना है। GST क्या था? टैक्स ही था, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? टैक्स रेट GST, बल्कि लिखते हैं GST टैक्स रेट इज़ इक्वल टू, क्या करना था? टोटल अमाउंट नीचे आएगी, ऐसे हम ऊपर भी 2 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। और जो पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो इसके ज़ीरोज़ के साथ काट देते हैं, इसके ज़ीरोज़ इसके साथ काट देते हैं, और अब 8 को हम 9 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड ऐसे करके 9 5 ऐसे करके डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू आएगी, और वैल्यू आएगी ये 11.9
875, थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। आंसर ये आंसर आ जाएगा आपका। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आंसर करने, मैथ के क्वेश्चन में आप लोगों ने रफ वर्क को मिस नहीं करना। मैं यहाँ पे स्किप करा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप लोग मेरे से दोबारा पूछेंगे कि ये कैसे डिवाइड हुआ, ठीक है। लेकिन डिवाइड तो आ जाना चाहिए 7th ग्रेड में। डिवीजन तो आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन 10 हम कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि अब हमसे क्या रहे हैं, क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमसे मांग रहे हैं, बल्कि 4 चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। अस्मा बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ सुपर स्टोर। अस्मा ने चीज़ें खरीदी सुपर स्टोर से, ये वाली। पहले उसने क्या ख़रीदा, 10 लीटर कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ ₹25 पर लीटर। अब हमने इसकी कॉस्ट हमने फाइंड कर ली। 10 लीटर उसने ख़रीदा, तो हमने इसका फाइंड कर लेना है। पहले स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, 10 लीटर ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ, कितने पे उसने ख़रीदा, ₹250, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, कैसे करते हैं हम इसको, जो चीज़ें दी हुई हैं उसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। ये दो जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है ना, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है।